शिक्षण केंद्रों में अग्निवीर शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। सुकमा नक्सली मुठभेड़ अपडेट, जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। लगभग 8 नक्सलियों को मार गिराया है। एक बड़े नक्सली लीडर मारे जाने की भी खबर आ रही है। सुबह हुई थी जगरगुंडा के पास मुठभेड़। जगरगुंडा एरिया कमेटी के बड़े लीडर के मारे जाने की खबर। कई नक्सली हुए घायल। नक्सलियों ने अपने कई साथियों के शव को लेकर भागा। डीआरजी के 3 जवान भी हुए शहीद। मुठभेड़ के बाद बाकी जवान पहुंचे सुरक्षित कैंप। जिला सुकमा एवं बीजापुर में सीमावर्ती जगरगुंडा बासागुड़ा मार्ग में हाल फिलहाल में 2 नवीन कैंप कुंदेड़ एवं बेहतरे स्थापित किए गए थे। इस कैंप्स के आसपास नक्सल सर्च गश्त अभियान एवं जारी सड़क निर्माण कार्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जगरगुंडा से सुकमा डीआरजी टीम आज सुबह रवाना की गई थे। लगभग 9 बजे महोदयों का बटालियन नंबर 1 एवं सुकमा डीआरजी के बीच में मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान अतिरिक्त इन्फोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ कोबरा एवं डीआरजी रवाना की गई। मुठभेड़ के दौरान हमारा 3 डीआरजी साथी एएसआई रामूराम नाग, आरक्षक बंजम जोगा एवं भीमा 3 हमारा साथियों का गोली लगने के कारण से घायल हो गए। तत्पश्चात उनका घटनास्थल में शहादत भी हो गए थे। अभी अतिरिक्त इन्फोर्समेंट पार्टी आसपास इलाका का सर्चिंग कर रहा है। फिलहाल मुठभेड़ बंद हो गई और जिस तरीके से प्राथमिक जानकारी मिल रहा है महोदयों का भी कम से कम 5-6 कैडर्स का नुकसान होने का संभावना प्रतीत हो रहा है। आसपास रीइंफोर्समेंट टीम्स वापस आने के बाद और विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकता है। अभी फिलहाल आसपास इलाके में भी स्थिति नियंत्रण में है और सर्चिंग लगातार जारी है। नेशनल हाईवे पर भीलवाड़ा सीमा के पास आज सुबह एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। उसके सिर सहित शरीर के कई भागों पर चोटों के निशान पाए गए। इसे देखते हुए पुलिस ने हत्या मानते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला जांच में लिया है। फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस द्वारा आसपास के गांवों में फोटो के जरिए उसकी शिनाख्त करवाने के प्रयासों में जुटी है। वहीं निकटवर्ती पुलिस थानों को भी मैसेज किए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक लाभूराम जाट के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हैं। गंगरार थाना अंतर्गत सोनियाला पुलिया के पास बिंदोलिया गांव में जाने वाले रोड पर राहगीरों ने अज्ञात व्यक्ति की लाश देखी तो गंगरार पुलिस थाने पर सूचना दी गई। उसके चेहरे और पैरों पर चोटों के निशान पाए गए। गंगरार थाना सेक्टर में सोनियाना गांव में नेशनल हाईवे के पास एक कच्चे रास्ते के किनारे आज सुबह ग्रामीणों ने एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी देखी। डेड बॉडी करीबन 30-35 साल का व्यक्ति है और टी शर्ट और हाफ पैंट पहनी हुई है। चेहरे पे कुछ चोट के निशान है और पैर के नाखूनों में भी चोट के निशान है। बूट साइड में पड़ा है और इस तरह की लाश मिली है और उसकी आगे शिनाख्त के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और आगे जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको अमल में ला रहे हैं। सर, इसके चेहरे पे काफ़ी चोट के निशान है, इससे क्या संदेशा जाता है? संदेशा तो यही जाता है कि इसके साथ मारपीट की घटना हुई है और प्रथम दृष्टया देखो अभी जांच शुरू करने पे किस नतीजे पे पहुंचेंगे। एफएसएल की टीम बुलाई है। इसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद सारी स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन है गंभीर घटना है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा की तैयारियों का ऐलान कर दिया है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च से तो वहीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा 2 मार्च से आयोजित होंगी। बोर्ड परीक्षा को लेकर जिला मुख्यालय कांकेर में आज गोपनीय सामग्रियों का वितरण किया गया। आज शनिवार को कांकेर, चारामा और नरहरपुर ब्लॉक के बोर्ड कक्षा के परीक्षार्थियों के लिए सामग्रियां वितरित की गई। इस वर्ष परीक्षा को लेकर प्रशासन ने 7 नए केंद्र बनाए हैं। परीक्षा केंद्रों की संख्या जिले में बढ़कर अब 125 हो गई है, जिसमें 18 अति संवेदनशील और 26 संवेदनशील हैं। परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो, इसे देखते हुए सभी केंद्रों में सुरक्षा सहित तमाम व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। शिक्षा विभाग को जितनी अपनी जो आवश्यक तैयारी है फर्नीचर की, बिजली की, पानी की, वो सभी केंद्रों में कर दिया गया है। साथ में छात्र छात्राओं को जो प्रवेश पत्र का वितरण है और जितनी सुविधाएं जो है बोर्ड से जो निर्धारित है वो सभी सुविधाएं केंद्रों में। सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किस प्रकार से परीक्षा दिलवाने का बहुत मुश्किल रहता है, उस इलाके में कैसे दिलवाएंगे? नहीं, ऐसा परीक्षा को लेके इस तरह का कोई वो नहीं है। परीक्षा हर साल बच्चे जो है दे रहे हैं, कोई दिक्कत परीक्षा इसमें नहीं है।
काशीपुर में बीती शिवरात्रि के त्योहार पर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और सीओ वंदना वर्मा की देखरेख में की गई यातायात व्यवस्था को बड़ी देखभाल से व्यवस्थित किया गया था और कांवड़ यात्रियों को शहर में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। इसी उद्देश्य में सिख समुदाय के खालसा फाउंडेशन के सदस्य सर्वजीत सिंह, सतपाल सिंह, जगमोहन सिंह, नितिन अरोरा, पलविंदर सिंह, अमन वाली, मुकेश चावला और विकास शर्मा द्वारा एसपी कार्यालय में उपस्थित एसपी अभय प्रताप सिंह, एसआई प्रदीप मिश्रा, सीपीओ एसओजी टीम के साथ कैमरे में सारी व्यवस्था को संभालने वाले कैमरामैन वंटी को खालसा फाउंडेशन सदस्यों ने मेडल और सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। मास्टर ट्रेनर एवं बीआरपी इनूस मोहम्मद शेख ने बताया कि राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार ब्लॉक स्तर पर ग्राम संसाधन व्यक्तियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, मिड डे मील, 15वां वित्त आयोग, एसबीएम, मनरेगा की योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण करने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को मदेसर के सीसीवा नाला निर्माण कार्य, राउमा बालिका विद्यालय मदेसर का मिड डे मील एवं आसावर ग्राम पंचायत के तलाई गहरीकरण कार्य, सोडावास का भौतिक सत्यापन करवाकर जानकारी दी गई। संगम नगरी प्रयागराज में कल बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के गवाहों में इस्पाल पर हुए जानलेवा हमले में शहादत पाने वाले पुलिस कांस्टेबल संदीप निषाद के परिवार में मातम का माहौल है। आजमगढ़ जिले के रहने वाले संदीप की शादी 1.5 साल पहले ही रीमा के साथ हुई थी। रीमा को अभी सिर्फ संदीप के घायल होने की जानकारी दी गई है। इसके बावजूद उनका रो रो कर बुरा हाल है, वह बार बार बेहोश हो जा रही हैं। आजमगढ़ से संदीप के पिता संतराम और बड़े भाई प्रदीप समेत तमाम लोग प्रयागराज आए हुए हैं। लोगों का कहना है कि संदीप बेहद सीधे और मिलनसार स्वभाव के थे। परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। अपने बड़े भाई का परिवार भी वही पालते थे। परिवार के लोगों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदीप भैया जी, ये बताइए, मुख्यतः आप घर के बड़े हैं और ये आपको पढ़ा रहे थे, जी। ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको अब आपको कैसी फीलिंग हो रही है कि किस तरीके सर से? जो है, जब से हम सुने हमको बहुत कष्ट हो रहा है। हमको अब तो अगला चला गया सर, लेकिन जो है परिवार में एक नौकरी लगभग 50 लाख रुपया मुआवजा मिल जाए और जो पूरे परिवार का परवरिश हो और सुंदर जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस विषय में विधानसभा में बात कही है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। सर हमको पूरा विश्वास है आदित्यनाथ योगी के ऊपर जो है कि दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मेरा नाम सर प्रदीप निषाद, ग्राम बिसईपुर, पोस्ट डिस्ट्रिक्ट पट्टी, जनपद आजमगढ़। अमेठी के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की छात्रा ने कोल्ड स्टोर ऐप बनाकर तैयार किया है। इस ऐप से घर बैठे किसानों और व्यापारियों को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से फल सब्जियां कोल्ड स्टोर में रखने में आसानी होगी। ऐप बुकिंग के माध्यम से बिना लाइन और नंबर के उनके बुकिंग के अनुसार फल सब्जियां कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा, जिससे कोल्ड स्टोर के बाहर लगने वाली लंबी लंबी कतारें भी नहीं देखने को मिलेंगी और लोग आसानी से अपने खाद्य सामग्री को महीनों तक सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोर में रख सकेंगे। मेरा नाम दीपांशी तिवारी है। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की छात्रा हूँ। मेरे कॉलेज का नाम राजकीय महिला पॉलिटेक्निक है। ये किस तरीके का प्रोजेक्ट जो किसानों के कोल्ड स्टोरेज के लाभ के लिए आपने बनाया, क्या फ़ायदे हैं इसके और किस तरीके का ये प्रोजेक्ट है? सर, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कोल्ड स्टोरेज का प्रोजेक्ट है। ये किसान के स्तर पर किसान के लिए और व्यापारी के स्तर पर व्यापारी के लिए कार्य करता है। जैसे कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है जिसमें फल और सब्जियों को हम सुरक्षित रखते हैं। तो इससे हमारा ये लाभ है कि इससे जैसे हमें किसान जब कोल्ड स्टोरेज में जाते हैं तो उनको लाइन लगानी पड़ती है और उनको उसमें उनका टाइम भी वेस्ट होता है और उनको वहाँ पर पहले पर्चियाँ कटवानी पड़ती हैं। तो इससे उनको बचा जा सकता है। वो अपने फ़ोन से अपने घर में बैठे हैं और फ़ोन से उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कोल्ड स्टोरेज का। तो उनको यहाँ वहाँ ये रहेगा कि वो जाके भी बोल सकते हैं कि मतलब हमने रजिस्ट्रेशन किया। ऐसे होता है कि जब हम वहाँ पे लगाते हैं लाइन, उसके बाद बहुत देर तक लाइन भी लगाए रहते हैं और फिर जब जाते हैं तो बहुत लोग नाम लिखे रहते हैं और काट देते हैं रजिस्टर पर, कहते हैं आपकी यहाँ पे आपने कुछ बुकिंग नहीं की है। तो ऐसे में उनके टाइम की भी बचत होती है और ये हर टाइम मतलब 24 घंटे अवेलेबल रहता है। ये बनाने का विचार आपके मन में कैसे है और इस प्रोजेक्ट पे काम किए, आपका हेल्प किसने किया और किस तरीके से इसको डेवलप कर पाएंगे?
सर ये प्रोजेक्ट इसलिए मैंने बनाया है जैसे कि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है और मेरे जो पिता हैं वो फार्मर हैं, तो मैंने इसलिए सोचा कि मेरे जो पिता हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो। मेरे यहाँ भी सब्जियों, मेरा जो गांव भी है वहाँ भी बहुत सारी सब्जियाँ और मतलब सारे फसलों का वहाँ पर होता है सारा काम। होली के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने के लिए पुलिस ने पुराने मुकदमों को देखते हुए की कार्यवाही। 3 लोगों पर की गैंगस्टर के तहत की गई कार्यवाही। आगामी होली के पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यापक स्तर पर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न संवेदनशील स्थलों पर असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है तथा उन्हें भारी मुचलकों से पाबंद किया जा रहा है। साथ ही अभियान के तहत विगत 3 दिनों में 50 व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 183 110 जी 24 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई हुई है तथा 18 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। काशीपुर में एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय के सौजन्य से चंद्रावती महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा 7 दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान संचालक सुभी शर्मा, पूजा यादव और विद्यालय के वीड विभागाध्यक्ष डॉक्टर नवनीत कुमार सिंह, प्रोफेसर मनोज कुमार कुमारी, शिवानी शाह, पवन कुमार हेड कांस्टेबल, रमेश पांडे, सार्थक रस्तोगी, नीरज कुमार शर्मा, सचिन पांडे और फरदीन के अलावा सैकड़ों छात्र छात्राओं और लोगों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान किया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा जमीनों की रजिस्ट्रियों के रेटों में की गई बढ़ोतरी को लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर सैकड़ों महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका गया। इसी आदेश को लेकर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के आदेश पर बढ़े हुए सर्किल रेटों को लेकर काफी समय से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान महानगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने कहा कि यह लड़ाई आम जनता के हितों की है, जिसके लिए हम अधिवक्ताओं के समर्थन में सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। नमस्कार।